नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच आपकी भावनाओं को समझते हुए और अपने विचारों को देखते हुए, समझते हुए, सोचते हुए आप तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आज का विषय है गुजरात मॉडल। दोस्तों, आप 2014 में गुजरात मॉडल पूरे देश में लॉन्च करने की कोशिश किए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनकर, क्योंकि आपको यही सपने दिखाए गए थे कि गुजरात मॉडल एक बहुत विकासशील, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत विकसित, न जाने क्या क्या मॉडल है। और नरेंद्र मोदी के दलाल, भगवा दलाल बहुत से, वो भी नरेंद्र मोदी के यार दोस्त गुजराती माफिया चोर, जो देश छोड़कर कुछ भाग चुके हैं, कुछ भागने की तैयारी में हैं और कुछ अभी लूट में लगे हुए हैं। उन्होंने और अमेरिका, चीन जैसे पूंजीवादी देश, इन देशों के या कुछ और देशों के पूंजीपति मोदी को आपके सामने पेश किया एक मसीहा की तरह, और गुजरात को एक मॉडल की तरह पेश किया गया। वैसे हम ये नहीं कह सकते कि मैं उस समय इस बात को समझ रहा था। अगर समझ रहा होता तो मैं कभी मौन नहीं रहता, मैं जरूर बोलता। उस समय मैं भी आपकी तरह नहीं समझ पा रहा था। एक 1.5 आंख वाले भगवाधारी बाबा, जिनका नाम लाला रामदेव है, उनके साथ मिलकर के हम भी मोदी के इर्द गिर्द घूमने लगे और उनके दिखाए हुए सपनों को देखने लगे और पूरे देश को, भारत को गुजरात मॉडल बनाने में सहयोगी बनकर निकल पड़े। 2010 से लेकर 2014 तक 4 साल। खैर, ये इतिहास की बात है। लेकिन पूरा देश और हम भी, आप भी गुजरात मॉडल की तलाश में निकले हैं। देश को नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल देना चाहते हैं। देश के सामने गुजरात को मॉडल बनाकर परोसा गया। देश को बताया गया कि अगर पूरा देश गुजरात बन जाए तो देश कैसा होगा। और नरेंद्र मोदी अब वैसे हम समझते हैं कि गुजरात मॉडल लागू कर चुके हैं या गुजरात मॉडल बना चुके हैं, क्योंकि वो तो डिक्लेयर कर चुके हैं कि देश अब अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। देश अब विकासशील नहीं रहा, विकसित हो चुका। ये मोदी का वर्जन है, मोदी का कहना है। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस गुजरात को मॉडल बनाकर आपके सामने पेश किया गया और उस समय हम उस बात को नहीं समझ पाए, आप भी नहीं समझ पाए। देश नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता सौंप दी और नरेंद्र मोदी लोगों को एक अंधेरे कुएं में ढकेल करके वहां सबको इकट्ठा करके एक सपनों की दुनिया में ले गए या ले जा रहे हैं। गुजरात मॉडल दिखाने के लिए, गुजरात मॉडल परोसने के लिए, गुजरात मॉडल पूरे देश को बनाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है मेरे दोस्त, वो ये है कि आखिर गुजरात मॉडल है क्या। इसको समझने के लिए आपको गुजरात के हल्के फुल्के इतिहास, बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं, थोड़ा उस इतिहास को समझना होगा। फिर आप मोदी की बातों को, गुजरात मॉडल को आप समझ पाएंगे आराम से। और आपको तय करना है कि क्या सचमुच आगे आप इसी कल्पना में जिएंगे, जीते रहेंगे, या जीना चाहते हैं कि आपको गुजरात मॉडल चाहिए। तो पहले गुजरात मॉडल को समझिए। पहली बात तो जब इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है, अगर हम बहुत पीछे ना जाएं, सिर्फ अंग्रेजों की बात से शुरू करें, बहुत पीछे जाएंगे तो काफ़ी इतिहास के वर्जन्स को आपके सामने रखना पड़ेगा, इसलिए हम अंग्रेजों से ही शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि 16वीं सदी के बाद अंग्रेज भारत आए और वो उनका पदार्पण गुजरात से ही हुआ।
गुजरात में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। किसने, क्यों, क्या, यह छोड़ दीजिए। आपको गुजरात मॉडल चाहिए तो गुजरात को समझना होगा, उसके मॉडल को भी समझना होगा। फिर अंग्रेजों ने वहां अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, धीरे धीरे उसका विकास किया। उस कंपनी को चलाने के लिए और उसकी सिक्योरिटी के नाम पे सेना, एक सिक्योरिटी गार्ड्स रखे जो बाद में सेना में कन्वर्ट हो गई, सेना बन गई और धीरे धीरे पूरे देश को गुलाम बनाया। शुरुआत गुजरात से ही हुआ और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इतिहास का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो समझ में आएगा कि गुजरात के लोग या गुजराती भाई, कुछ सबके लिए यह बात लागू नहीं होती। आम आदमी कहां किसी चीज में भाग लेता है। जो टॉप पे बैठे थे, अडानी, अंबानी, मोदी जैसे लोग, उन्होंने क्या किया, पूरे भारत में घूम घूम कर ये बताना शुरू किए ये कि अंग्रेज बहुत कुछ हमें सिखा सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं, उठना बैठना खाना पीना वगैरह वगैरह, हमारा विकास कर सकते हैं, इसलिए अंग्रेज अच्छे हैं। और धीरे धीरे पूरा देश इसी बहाने झूठे और गलत समझौतों के तहत, जो नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं, तो गलत समझौतों के तहत धीरे धीरे भारत पूरा गुलाम हो गया। अगर भारत के मॉडल को अगर गुजरात मॉडल से तुलना की जाए तो आप सोचिए कि अगर भारत के हर प्रदेशों से किसी भी देश का कोई चोर उचक्का आकर के इसी तरह से इंटर किया होता और उसको इंटरटेन किया गया होता तो भारत कितने लोगों का गुलाम हो गया होता, कितने चोर उचक्कों का गुलाम हो गया होता। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पूरे देश के लोग समझते थे कि ये गलत है। हां, कुछ धनाढ्य लोग, कुछ अपर वर्ग के लोग उनकी बातों में आ गए और अपनी सत्ता भी गंवा दिए, पूरे देश को गुलाम भी बनवा दिए, जो आज लोग कर रहे हैं। थोड़ा इस इतिहास को से आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त। जब तक अंग्रेज रहे तब तक उन्हें पूरा सहयोग मिलता रहा, उनकी मुखबिरी करते रहे, उनको सहयोग देते रहे, उनके साथ खड़े रहे, यहां तक कि जब वो जाने लगे तब तक उनके साथ रहे। बाद में तो पूरे देश के ही बहुत से प्रदेशों के, देशों के लोग उनके साथ हो गए, उनको अच्छा समझने लगे और उनके साथ मिलकर देश पर अत्याचार करने लगे, अत्याचार करवाने लगे, बहुत कुछ हुआ उसके बाद। लेकिन मॉडल तो वही था, गुजरात मॉडल। तो पहला गुजरात मॉडल, अगर आप इसके पीछे और भी हैं लेकिन उस पर नहीं जाता हूं, तो पहला गुजरात मॉडल आपको मिला कि आप कुछ चोर उचक्के अंग्रेजों के गुलाम हो गए। कालांतर में जब अंग्रेजों से पूरा देश अंग्रेजों को समझ गया, उनके अत्याचारों को झेलने लगा, समझने लगा, त्रसित हो गया, तो उनके खिलाफ खड़ा हो गया, लड़ने लगा। जब लड़ने लगा तब भी ये क्रांतिकारियों के साथ खड़े होकर नहीं लड़े। मैं गुजरात मॉडल की बात कर रहा हूं। तब भी ये क्रांतिकारियों के साथ खड़े होकर नहीं लड़े। अब अगर सोचिए कि गुजरात मॉडल पूरा देश रहा होता तो क्या आज भारत आजाद होता? कल्पना करके देखिए, सोच करके देखिए। और जिस अमृत काल में आप जी रहे हैं और जिस अमृत काल की आस लगाए हैं, उसको जरा धक्का तो लगेगा, लेकिन सच से आंखें मूंद करके तो आप कहीं नहीं जा सकते ना। सोच के देखिए, तो क्या भारत आजाद हुआ होता अगर पूरा भारत गुजरात मॉडल होता, गुजरात जैसा होता? आप खुद सोच के देख लीजिए। समय बढ़ता गया, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हुई। अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए, अंग्रेजों के रिकॉर्ड के अनुसार 7.5 लाख के आसपास, जो अंग्रेजों के रिकॉर्ड में है, 7.5 लाख के आसपास भारतीय जब अपने प्राणों की आहुति दी, शहीद हुए, तब जाकर भारत कहीं आजाद हुआ। मैं शहीदों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, जिन्होंने अपनी शहादत दी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत से क्रांतिकारी, 7.5 लाख की बात कर रहा हूं, लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तब कहीं जाकर अंग्रेजों में दहशत फैली और बाद में वो पूरी दुनिया में तब नंगे होने लगे थे, भागने लगे थे, तो यहां से भी भागे और गए और भारत आजाद हुआ। जब आप इतिहास को उठाकर देखेंगे, पन्नों को पलटेंगे, तो आपको उन 7.5 लाख क्रांतिकारियों में मुझे ढूंढने से भी कोई मोदी, शाह, पारेख, मेहता कोई नहीं मिला।
वैसे ऐसा नहीं कहता कि कोई रहा नहीं होगा, होंगे एक आध, लेकिन आप भी देखेंगे तो आपको भी कोई नहीं मिलेगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अंग्रेजों से लोहा लेकर के भारत को आजाद कराने की कोशिश में अपने प्राणों की आहुति देने वाले में भी गुजरात मॉडल नहीं है। अब अगर गुजरात मॉडल होता तो भारत आज भी गुलाम होता। अगर पूरा भारत गुजरात जैसा हो, गुजरात के कुछ लोगों जैसा होता तो भारत आज भी गुलाम होता। आप मेरे सामने ये बात रख सकते हैं कि गांधी जी भी गुजरात से थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात से थे। मैं शहीदों की बात कर रहा हूं, शहादत देने वालों की बात कर रहा हूं। मैंने तो और किसी को और कुछ नहीं कहा। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी जेलों में गुजारी या बहुत समय तक जेलों में गुजारा, बिना माफीनामा लिखे, सावरकर की तरह बिना माफीनामा लिखे और संघर्ष करते रहे। अंत में आजादी देश को मिली। दो तरह के लोग लड़ रहे थे, एक शांतिपूर्ण विचारधारा और अवज्ञा और अवहेलना करके गांधी जी के रास्ते से चलकर भारत को आजाद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा मैं लड़ने वालों की बात कर रहा हूं, मैं फाइट करने वालों की बात कर रहा हूं, मैं अपने प्राणों की आहुति देने वालों की बात कर रहा हूं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो गुजरात मॉडल अगर होता तो शायद भारत आज भी गुलाम होता अंग्रेजों का। वैसे भी इतिहास के उन और बारीकियों में न जाते हुए वर्तमान पर सीधे अगर आ जाएं मेरे दोस्त, तो आपको पता होगा कि भारत 1947 में आजाद हुआ और मैं समझता हूं कि एक 1975 के बाद से मैं देश, दुनिया और राजनीति को समझने लगा था। और तब से लेकर आज तक मैंने बड़ी कोशिश की जानने की। ऐसा नहीं कहता कि नहीं होंगे, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की जानने की और मैंने देखने की कोशिश की। और मैं हमेशा देखता रहता हूं, किसी भी सीमा पर, किसी भी बॉर्डर पे, कहीं से भी किसी शहीद का जनाजा मैंने गुजरात आज तक जाते नहीं देखा है। यानी किसी सीमा पर, वो जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, या फिर उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे भारत के हर कोने कोने से, यहां तक कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल या और यहां के लोग लड़ते हैं, शहीद होते हैं, इस देश पर कुर्बान होते हैं। मैं आजादी के बाद की बात कर रहा हूं। लेकिन मैंने आज तक कोशिश तो की, लेकिन मुझे कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला कि एक मोदी, शाह, पारेख, मेहता या ये लोग कहीं किसी बॉर्डर पे शहीद हुए हों और उनका जनाजा गुजरात गया हो बड़े शान से, और वहां की माताएं, वहां की बहनें, वहां के लोग उस पर गर्व किए हों, उनके स्वागत में उनकी अर्थी पर फूल चढ़ाए हों और उस बात को लेकर वो गर्वान्वित महसूस किए हों। ऐसा तो मैंने नहीं देखा। आपने देखा हो तो मैं नहीं जानता। ऐसा भी नहीं है कि कुछ होंगे, नहीं होंगे, लेकिन अगर पूरे देश की बात करें, अगर गुजरात मॉडल की बात करें, अगर ऐसा ही गुजरात मॉडल पूरा देश होता तो हम फिर से, चीन हम पर कब्जा कर चुका होता, पाकिस्तान हम पे कब्जा कर चुका होता, छोटे छोटे देश नेपाल, नागालैंड, मिजोरम, या नहीं माफ कीजिएगा मिजोरम अपना है, नागालैंड और छोटे देश, हो सकता है नागालैंड भी अपना हो, मैं बहुत ज़्यादा भौगोलिक परिस्थितियों को नहीं जानता। इधर बांग्लादेश है, उधर श्रीलंका है, इधर नेपाल है, या फिर दूसरे और छोटे छोटे देश हम पर कब्जा कर चुके होते। क्योंकि गुजरात मॉडल तो सेना तैयार नहीं करता, गुजरात मॉडल सैनिक नहीं बनाता, गुजरात मॉडल सैनिक भारत को, इस देश को नहीं देता। गुजरात मॉडल इस देश पर सैनिक शहीद होने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं देता, क्योंकि गुजरात मॉडल तो आपको कहीं नहीं दिखता। आप भी देखते होंगे, कहीं पुंछ में, तो कहीं गलवान घाटी में, तो कहीं जम्मू कश्मीर में, तो कहीं पठानकोट में, तो कहीं बालाकोट में शहीद होते रहते हैं हमारे जवान। लेकिन कभी मोदी, शाह, पारेख, मेहता जैसे लोगों का नाम तो नहीं आता। मैंने नहीं देखा, आपने देखा हो तो बताइएगा। तो अगर सचमुच गुजरात मॉडल होता तो भारत के सीमा की रक्षा कौन करता मेरे भाई? अगर पूरा देश गुजरात मॉडल होता, गुजरात की सोच गुजरात की तरह सोचता, गुजरात की तरह खाता पीता रहता, गुजरात की तरह गुजरात को मॉडल बनाकर चलता, गुजरात ही मॉडल होता या गुजरात ही पूरा भारत होता,
तब तो मुझे नहीं लगता कि भारत अब तक आजाद होता, किसी छोटे मोटे देश का भी गुलाम बन गया होता। आपको लगता है ऐसा? सोच के देखिए, किसी भी सीमा पर कोई भी सैनिक नहीं है, गुजरात मॉडल के अनुसार कोई सैनिक नहीं है, तो वो सीमा कैसे सुरक्षित रहेगा? कौन रखता है उसकी सुरक्षा? कौन करता है? और कौन शहीद होता है? कौन रहता है 0 डिग्री से भी कम के तापमान में अपने घरों को छोड़कर वहां सीमा पर इस देश की रक्षा करता है, आपको शांति से अपने घरों में सोने का अवसर देता है? कौन? उसमें गुजरात मॉडल तो कहीं नहीं आता। माना कि वो आज़ादी में अपनी शहादत नहीं दी, आज़ाद कराने के लिए भारत को सामने नहीं आए, नहीं लड़े, माना कि वो सीमाओं पर खड़े होकर हथियार उठाकर इस देश की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं हुए, नहीं खड़े हुए, वो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे गंभीर बात तो ये है कि भारत में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं उसमें 80% कुछ माफिया गुजराती, चोर गुजरातियों का हाथ रहा है। सबकी बात मैं नहीं करता, कुछ चोर गुजराती, कुछ चोर माफिया गुजरातियों का हाथ रहा है। हर्षद मेहता से लेकर के नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, मोदी एंड मोदी, आप देख लीजिए। अब सवाल यह उठता है, आपको यह सोचना है, आपकी को इस कल्पना से अपने भारत के बारे में सोचना है कि बाय द वे अडानी, अंबानी और विनोद अडानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, हर्षद मेहता, केतन पारेख, जितने भी जो फ्रॉड हुए हैं देश में अभी हैं, भाग गए, कुछ अभी भी लूट रहे हैं, कुछ लूटने की, भागने की तैयारी में हैं। अगर गुजरात मॉडल पूरा भारत होता, हर प्रदेश से एटलीस्ट एक अडानी, एक अंबानी, एक मेहुल चोकसी, एक नीरव मोदी, एक ललित मोदी, नितिन सदेसरा, अगर एक ही होते हर प्रदेश से, तो सोचिए कि भारत का क्या होता। अब आप कहेंगे चलिए वो लूटे, लूट कर खाए, लूट कर चले गए, कुछ गलत लोग थे, हर आदमी तो गलत नहीं होता। बिल्कुल, मैं भी कहता हूं कोई गलत नहीं होता, और हर जगह बुरे लोग हैं, हर जगह अच्छे लोग हैं। बात ये नहीं है, बात बहुतायत अधिकायक की है, अधिकायकता की है। 80% बैंक फ्रॉडर, 80% बैंक डिफॉल्टर, 80% बैंक मनी होल्डर, ब्लैक मनी होल्डर, 80% बैंकों से लोन लेने वाले, 80% बैंकों को पैसा वापस ना करने वाले, 80% देश को छोड़कर भाग जाने वाले, वही है। अब जो देश के कानून का सामना नहीं कर सकता, देश को लूटकर निकल भागता है, वो देश की सीमा की रक्षा कैसे करता? आप सोच के देखिए। फिर इस देश का क्या होता, भारत का क्या होता? अगर गुजरात मॉडल पूरा देश होता तो भारत का क्या होता? अगर गुजरात मॉडल मोदी के बनाने से देश बन गया होता तो भारत का क्या होता? अगर गुजरात मॉडल मोदी के आने से पहले ही से है, गुजरात मॉडल मोदी के आने से पहले से पूरा देश बन गया होता, देश हो गया होता, तो भारत का क्या होता? या अगर गुजरात मॉडल पूरा देश बन गया, जिसके झूठे सपने आपको दिखाए गए, जिसके नाम पे बरगलाया गया, आप सोच के देखिए कि अगर गुजरात मॉडल हर प्रदेश में 2-4 अडानी, 1-2 अंबानी, 1-2 ललित मोदी, 1-2 नीरव मोदी, मेहुल चोकसी अगर होते तो क्या होता? और आप समझेंगे कि चलो कोई बात नहीं, जो लूटे, लूट कर गए, लूट के भागे, ये आप गलत सोच रहे हैं मेरे दोस्त, ये आपका पैसा लूट कर भागे हैं। इनका सरकार के पास एक एक पाई वो आपका दिया हुआ है, वो आपका पैसा है, जिस पर नरेंद्र मोदी जैसे लोग ऐश भी कर रहे हैं, और न जाने कितने मोदी, शाह, पारेख, मेहता लूट कर भाग भी रहे हैं, लूट भी रहे हैं। लूटने वाले और भी हैं, लेकिन 80% तो वही लोग हैं जिनको मॉडल बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अगर वही मॉडल पूरे देश में लागू है, लागू हो गया होता, लागू हो जाएगा, तो देश का क्या होगा? कल्पना करके देखिए, अगर अडानी जैसा स्कैंडल हर प्रदेश में होना शुरू हो जाए, विनोद अडानी जैसे भारत से छोड़कर भागे, भारत को छोड़कर भागे, विनोद अडानी जैसे फ्रॉड दुनिया के दूसरे देशों में बैठकर यहां
के अडानी, मतलब हर प्रदेश के अडानियों से डील करते और भारत की इस तरह से, भारत को इस तरह से खरीदते, भारत को इस तरह से बेचते, भारत को इस तरह से नीलाम करते, तो भारत का क्या होता? कल्पना करके देखिए। आपको अगर गुजरात मॉडल पेश किया गया तो गुजरात के वो सारी बातें जो आप पर लागू होंगी या आप स्वीकार करेंगे या आप बनेंगे, आप बन जाएंगे, तो देश का क्या होगा? क्या देश आजाद रह पाएगा? एक पूरा मतलब एक एक पैसा जो ये चोर लूट कर भागे हैं, लूट कर भागते हैं, या इन चोरों का नरेंद्र मोदी ने जो माफ कर दिया 2500 लाख करोड़ रुपया, वो सब किसका पैसा है मेरे दोस्त? आपका, हमारा, इस देश के गरीब किसान का, मजदूर का। ये उनका पैसा है, उन 80 करोड़ लोगों का जिनके हाथों में कटोरा थमाकर नरेंद्र मोदी भीख की लाइन में खड़ा कर रखे हैं। ये उनका पैसा है जो आज 2-2, 5-5 हजार के लिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये उनका पैसा है जो बेरोजगार होकर के बच्चे घूम रहे हैं। ये उनका पैसा है, भीख मांगने से लेकर वेश्यालयों में अपना शरीर बेचकर पेट पालने वाली, उनका भी पैसा है इसमें, जो ये लुटेरे लूट कर भागते हैं। इनको क्या कहा जा सकता है आप सोचिए। अगर भारतीय संस्कृति की भाषा में ही इनके बारे में एक शब्द कहा जाए तो कैसा लगेगा? नहीं कहेंगे। लेकिन सच तो यही है ना कि अपना शरीर बेचकर अपने बच्चों, अपने परिवार का पालन करने वाली वेश्या भी जीएसटी पे करती है, तब वो एक बिस्किट खरीद पाती है। और उसी जीएसटी से लोग BMW में घूमते हैं, विदेशों में ऐश करते हैं, 8,000 करोड़ के, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं, न जाने कितने करोड़ के महलों में रहते हैं, न जाने कितनी अय्यासियां करते हैं तो करें, लेकिन लूट कर भाग निकलते हैं। इनमें उनका भी पैसा है। लूट कर भागने वालों को क्या कहेंगे आप? कौन सा शब्द है उनके लिए, उद्बोधन के लिए? आप बोलिए, मैं नहीं करूंगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर गुजरात मॉडल पूरा देश होता तो क्या होता? किस सपने में आपको डाला गया? मैं नहीं कहता कि मैं इससे अछूता रहा, मैं भी, लेकिन मैं जागा, मैं देखा, मैं सुना, मैं समझा, आपको भी बता रहा हूं। कल्पना करके देखिए कि अगर गुजरात मॉडल पूरा देश होता तो कैसा होता। चलिए, अगर पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, लूट कर भागे हुए लोगों को छोड़ दीजिए, तो आज भारत के 80% संसाधनों पर उन्हीं चोर लुटेरों का कब्जा है। अगर गुजरात मॉडल होता तो कैसा होता भारत? कैसी कल्पना करना चाहते हैं? कैसा देश देना चाहते हैं? क्या आप इस बात से खुश हैं कि आपके ही भाई बहन, आपके ही देशवासी 80 करोड़ लोग भीख की कतार में खड़े हैं? आपको दर्द नहीं होता? यह गुजरात मॉडल की ही देन है कि हमारे 700 किसान सड़कों पर, दिल्ली को घेर कर बैठे सड़कों पर शहीद हो गए, जिन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, नक्सली, पता नहीं क्या क्या कहा गया। संसद में उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। ये वो किसान थे जिनके जवान बेटे सीमा पर बंदूक लेकर रक्षा कर रहे हैं इस देश की। वो नहीं कर रहे हैं जो देश लूट कर भागे हैं। अगर कोई ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी को अपना भाई मानता है, अपना सगा मानता है, और ये अगर उनके पक्ष में बोलता है तो वो बताए, वो लुटेरे जो इस देश का लूट कर भागे हैं वो लाकर दे, फिर वो बोल सकता है कि आप ऐसा क्यों कह सकते हैं। नहीं तो सच तो यही है। और आगे भी देखिए मेरे दोस्त, अगर पूरा भारत गुजरात मॉडल बन गया तो देश पर कौन लड़ने जाएगा? सीमा पर कौन खड़ा होगा? भाड़े के सैनिक लाओगे? वैसे भी अब नरेंद्र मोदी भाड़े के सैनिकों को भी भाड़े का बना दिए, अग्निवीर बना दिए, 4 साल का बना दिए, और मात्र इसलिए कि वो अडानी की कंपनियों में जाकर वॉचमैनी करें या अडानी की पर्सनल सेना में भर्ती हो, और बाद में जब इस देश में आवाज लोग उठाएं तो उसके दबाने के लिए काम आए। खैर, मैं जो देख रहा हूं वो कह रहा हूं। आपको दिखे तो आप भी देखो, नहीं दिखे तो आप बंद करके सो जाओ।
अमृतकाल का इंतजार करो 2047 तक, और पता नहीं भारत का क्या होगा। अगर भारत गुजरात मॉडल बन गया तो सीमा पर एक भी सैनिक नहीं होगा। कौन होगा? तुम सोच के देखो। झूठ, मक्कारी, धोखा, जुमला और झूठे सपनों के को दिखाकर आपको ही लूटा जा रहा है। आपके ही हाथों आपकी गर्दन कटवाई जा रही है, आपके ही हाथों आपके अपनों को मरवाया जा रहा है, आपके ही हाथों पूरे देश में पेट्रोल छिड़का जा रहा है और जलवाया जा रहा है आपके ही हाथों। मणिपुर का हाल और मणिपुर की समस्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचो, देखो, समझो, अगर समझ सकते हो, अगर अन्न खाते हो तो। फिलहाल गुजरात मॉडल आपको ही मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए गुजरात मॉडल।